जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कारक। कारक को हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्यों की आत्मा। बिना कारक के वाक्य संपूर्ण हो ही नहीं सकता है, ठीक है? अगर हम लोग बिना कारक के कोई भी वाक्य लिखेंगे जैसे श्री राम, रावण, बाण, मारा अलग-अलग लिख देंगे तो उसका कोई मतलब सार्थक नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो कारक हम लोग प्रयोग करते हैं, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है? तो यह आपका कंप्लीट एक सेंटेंस हो जाता है। तो कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है? अगर हम लोग कारक के भेद की बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद। पहला होता है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध और सातवां अधिकरण और लास्ट की बात करें तो संबोधन। आइए एक एक करके हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम लोग कर्ता कारक की बात करेंगे तो इसका जो चिन्ह होता है ने, ठीक है? जो वाक्य में कार्य करता है उसे हम लोग कर्ता कहलाते हैं, ठीक है? जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक? लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाने का काम करती है। बालक को सो जाना चाहिए, बालक सोने का कार्य करेगा। तो जो वाक्य में कार्य करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? कर्ता कारक। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने, ठीक है? और जो निये का प्रयोग होता है केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया में होता है, वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग कर्म कारक की बात करेंगे। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है? कहने का मतलब है कि जैसे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है? किसको मारा? रावण को मारा। माँ बच्चे को सुला रही है तो बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है सुलाने का, ठीक है? तो अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो क्या हो जाता है? कर्म कारक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करण कारक। से, के द्वारा इसका जो चिन्ह होता है मतलब किसी चीज़ के द्वारा, कहने का मतलब साधन। जहाँ पर भी साधन का बोध होगा, ठीक है, या काम करवाने का बोध होगा वहाँ पे करण कारक होगा। अर्जुन ने बाण से मारा तो बाण यहाँ पे साधन है। मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कलम आपका साधन हो गया। मेरे द्वारा यह काम हुआ, मैं खुद एक साधन हूँ जिसके द्वारा यह काम हुआ, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है को या फिर के लिए होता है, ठीक है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, कुल मिला के देने के अर्थ में जिसका अर्थ हो उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, माँ बेटे के लिए सेब लाई, मेरे लिए दूध लेकर आओ। और एक चीज़ और है इसमें एडिशनल मैं करना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी में वास्ते या निमित्त आ जाए ये शब्द तो आपको संप्रदान कारक ही लगाना होगा। किसी भी वाक्य में अगर वास्ते निमित्त ये दो वर्ड आ जाए तो आपको संप्रदान कारक ही लगाना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है अलग होना, ठीक है? संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, डरने या सीखने या तुलना करने का भाव हो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अलगाव की बात करें तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। डर की बात करेंगे तो चोर पुलिस से डरता है। तुलना की बात करेंगे तो राकेश रुपेश से चतुर है। सीखने की बात करेंगे तो विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संबंध कारक की। संबंध कारक का मतलब होता है रिलेशनशिप। का, के, की, रा, रे, री। इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। सुरेश का भाई, सुनील की किताब, प्रेमचंद्र के उपन्यास, सोने का गहना, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और पर। कोई सामान किसी पर रखा है या किसी में रखा है। चित्र के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गोला है ये आपके घनाभ के अंदर रखा है और घनाभ पर रखा है, ठीक है?
तो इसमें स्थान, समय या अवसर अवसर का ज्ञान होता है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, फूलों पर, पानी में मछली रहती है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, परीक्षा मार्च में होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, हे अरे, ठीक है, बुलाना या उसके लिए कोई प्रार्थना करना। ठीक है। हे ईश्वर इसकी रक्षा करो, अरे भाई यहाँ आओ, अरे बच्चों शोर मत करो। जहाँ पे हे अरे अरो अरे या फिर आए वहाँ पे आपका संबोधन कारक होता है। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि करण और अपादान में क्या अंतर है, दोनों में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो करण कारक होता है उसमें हमेशा साधन का भाव आता है। ठीक है, जुड़ने का भाव। किसी आप साधन से कोई कार्य करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे तभी तो होगा। लेकिन अपादान से प्रेषण में क्या आता है, अलगाव होने का बात। ठीक है, अलगाव होने की बात हो। जैसे हाथ से कलम गिर गई, लेकिन मैं कलम से लिखता हूँ, उसी कलम से मैं लिख रहा हूँ, तो करण कारक। वही कलम मेरे हाथ से गिर गई तो अपादान कारक। ठीक है। अगर को का द्वंद्व की बात करें कर्म और संप्रदान में, तो कर्म जो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पर। जैसे मोहन ने सांप को मारा, ठीक है, लेकिन संप्रदान में क्या होता है, आपको देने के संदर्भ में बात की जाती है, या उपकार के संबंध में बात की जाती है, या फिर वास्ते या निमित्त की बात की जाती है, या हेतु की बात की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो अभी ओवरव्यू पढ़े उससे परख की बात करें, क्या निकल कर आया है, तो अगर हम लोग बात करें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, तो अलगाव है, तो अपादान हो जाएगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो किसी के लिए दूध ला रही है, तो संप्रदान हो जाएगा। हे राम, यह क्या हो गया, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो यह संबोधन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसका आसान सा आंसर है, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ने किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अगर हम लोग विभक्ति चिन्ह की बात करें तो कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, और करण से के द्वारा होता है, और संप्रदान के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो अलगाव होने की बात कर रहा है, तो अलगाव किस में आता है, आपका अपादान कारक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण को में कौन सा कारक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, अपादान से अलग होना। यहाँ पे रावण को मारा, कर्म की बात हो रही, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कर्म। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अपादान में क्या होता है आपका, कि अलगाव होता है, ठीक है, तुलना होती है, भय होता है, डर होता है, ठीक है, लज्जा होती है। और संप्रदान में क्या होता है, देने के अर्थ में प्रयोग होता है, या वास्ते, निमित्त, हेतु का प्रयोग होता है। और करण में साधन का प्रयोग होता है, और अधिकरण में स्थान का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अलगाव की बात करेंगे तो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, पेड़ अलग अलग हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। ठीक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, यहाँ बच्चे को में कौन सा कारक है, करण, संप्रदान, कर्म और कर्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। यहाँ दूध पिलाना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि देने के अर्थ में जो प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है, संप्रदान कारक का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। नेक्स्ट बात करेंगे, मेज पर पुस्तक रखी है,
इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो स्थान की बात हो रही है, में पर की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। यह राम की पुस्तक है, वाक्य में की कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अगर राम की मतलब कि राम की पुस्तक है तो दोनों में संबंध बता रहा है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हेलुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया है। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? संबोधन कारक। नेक्स्ट बात करेंगे, कारक चिन्हों को और किस नाम से जाना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारक चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, परसर्ग और अव्यय, ठीक है। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। कारक चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परसर्ग, ठीक है, परसर्ग। गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? करण, कर्म, अपादान, अधिकरण। निकलने का भाव हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तुलना में कौन सा कारक है? अपादान, करण, संबंध, अधिकरण। देखिए तुलना, समानता, डर, भय की जहाँ बात आएगी, लज्जा, वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे तुम कब आए, वाक्य में कौन सा कारक है? अरे तुम कब आए, इसमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में को किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है? कर्म, संप्रदान, करण और अपादान। अच्छा क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? देखिए देने के संदर्भ में बात हो रहा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, ठीक है, क्योंकि दान मदद है, ठीक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। समय की बात हो रही है और में की बात हो रही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। समय का बोध कराने वाले पदों में अधिकरण कारक होता है, ठीक है। कुत्ते से डरना, इस भाव में कौन सा कारक होगा? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। देखिए तुलना, समानता, डरना, लज्जा, भय जो भी है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, छात्र गुरु जी से व्याकरण सीखते हैं, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान और संबंध। गुरु जी से व्याकरण सीखते हैं मतलब गुरु जी उनके साधन हो गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा नहीं, देखिए साधन नहीं, अगर जिसमें सीखने की बात होती है, ठीक है, जिससे विद्या सीखी जाती है, उसमें उसमें अपादान कारक होता है। एक यहाँ पे अपवाद है, सीखने के अर्थ में जो होगा उसमें अपादान होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कानो सुनी बात पर विश्वास न करो। कानो सुनी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक और संप्रदान कारक। कानो सुनी बात पर, इसका मतलब सुनने का माध्यम क्या है? कान है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, करण कारक, ठीक है। क्योंकि कानो सुनी का अर्थ है कानों द्वारा सुनी, यह कान सुनने का साधन है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में आकाश में कौन सा कारक है? संबंध, अपादान, अधिकरण और कर्म। आकाश में पर, आकाश में पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकाश उड़ने की क्रिया का आधार है, मतलब स्थान है, ठीक। कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किस काल में होता है? हम लोगों ने पढ़ा भी है अपने नोट्स में। केवल भविष्य काल, केवल वर्तमान काल, केवल भूतकाल और सभी कालों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मोहन की बहन बीमार है, वाक्य में की कारक चिन्ह है? मोहन की बहन, मोहन और बहन में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी। वह बस से स्कूल जाता है, कौन सा अलंकार है बस से? बस मतलब क्या हो गया? उसका साधन हो गया ना, तो अगर जहाँ साधन की बात होगी वहाँ कौन सा कारक होगा?
करण कारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इनमें से कौन सा कारक होगा? देखिए, जब तुलना, समानता, दूरी, लज्जा, भय, डर की बात आए तो सब में क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसने पत्र लिखा, इस वाक्य में उसने में कौन सा कारक है? उसने पत्र लिखा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे कारक के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए और जो महत्वपूर्ण टॉपिक था एक, उसको मैंने 5 मिनट में आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, हिंदी से डेली क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।